एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश प्रतिमा के पूजन के लिए जब गए तो इसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष एक सवाल खड़े कर रहा है और इसको कहीं कि न्यायपालिका से जोड़ करके भी देख रहा है। तो आखिर इसके क्या मायने हैं? और इसी के साथ साथ शिमला मस्जिद का जो विवाद था उसको कहीं न कहीं मस्जिद कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि अब जो अवैध निर्माण उसको हम स्वयं गिराएंगे। तो ये एक भाईचारे की जो एक बात देश में चली आ रही है उसको कितना कुछ बढ़ावा मिलेगा। आखिर ये तामुद्र बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राजनीतिक विश्लेषक और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्ती अहमद। फिरोज बख्ती अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब जी। फिरोज बख्ती अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश पूजन में जाना, जिसको लेकर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है, उसको कहीं न्यायपालिका के साथ जोड़कर देख रहा है। आखिर इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, इसके सिर्फ ये मायने हैं कि वो किसी गलत काम के लिए तो गए नहीं, एक धार्मिक काम था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम है इंसाफ को देखना, जस्टिस को देखना। अगर उनके घर पे कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ जिसमें गणेश पूजन हो या और कोई धार्मिक इस तरह से पूजा पठन हुआ हो, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चीज में हमारे यहाँ क्या है, जो ऑपोजिशन है, जो वामपंथी जो एक खड़ा है, उसकी कोशिश यही रहती है कि ये जो गवर्नेंस है, ये जो सरकार है, कुछ भी करे इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां निकालनी है, इसमें खामियां निकालनी है। और उनका देखिए वो उनका धर्म है, ठीक है, चाहे वो सही करें या गलत करें, उनका तो ये धंधा है। मैं कहूँगा उनकी तो ये दुकान है, बिजनेस है कि मोदी जी कुछ करें, ठीक है, भाजपा पार्टी कुछ करे, और अगर पूरे देशवासियों के लिए कुछ अच्छा भी करती है ना, तो भी ये लोग उसमें कीड़े निकालते हैं। तो उसको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपना मकाम है, अपना स्थान है, प्रधानमंत्री का अपना स्थान है। और हमारा जो मुल्क है बेशक एक सेकुलर मुल्क है और इसमें हर मजहब के लोगों को अपनी जो है पूजा पाठ करने की आजादी है, चाहे वो मंदिर में जाके हो, मस्जिद में जाके हो, या चीफ जस्टिस के घर में जाके कोई गणेश पूजन करना हो, पूरी आजादी है। और हर मजहब में इस चीज की आजादी है। इस्लाम भी यही कहता है, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी, फिरोज बख्ती अहमद जी, शिमला में मस्जिद को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा था, इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, कहीं न कहीं आंसू गैस के गोले पुलिस से दागे गए, जिसको लेकर लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन अब मस्जिद कमेटी ने आगे आकर के ये कहा है कि जो भी अवैध निर्माण है मस्जिद में किया गया है उसको हम खुद डेमोलिश करेंगे। इसको लेकर उन्होंने परमिशन भी मांगी है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आखिर ये कितनी अच्छी पहल है, एक भाईचारे को कितना बढ़ावा देगी ये जो पहल जो मस्जिद कमेटी शिमला की तरफ से उठाया गया है उसको लेकर? देखिए, ऐसा है जयदेव भाई, जो हमारा देश है भारत, ये ना तो सनातन धर्म के कानून से चलता है, ना शरिया के कानून से, एक सेकुलर कानून से चलता है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बनाया हुआ सबसे लंबा हैंड रिटन कानून है, पहली चीज। अच्छा, रही बात ये जो संजौली मस्जिद है आपकी शिमला में, इसके ताल्लुक से कुछ झगड़े फसाद की खबरें आ रही थी। मैं समझता हूँ कि देखिए, कोई भी धर्म स्थल हो और लोगों को उसके ताल्लुक से एक पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और जो मुसलमान है, जो उसकी कमेटी है संजौली मस्जिद की, वो कहते हैं कि जी ये 1947 से जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये चलो वो सब ठीक है। लेकिन जो वहाँ के जो बिरादरान वतन हिंदू लोग थे, उनको आपत्ति इस चीज से थी कि उसमें कुछ गैर कानूनी तरीके से उन्होंने शायद जो नाजायज जो वो होती है इमारत बनाने की या कुछ इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का शायद काम किया होगा। देखिए, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, कोई भी हो,
अगर वो कोई इलीगल जमीन पे, सरकारी जमीन पे, किसी और की जमीन पे बनी हुई है तो वो गलत है और उसको वहां से हटा देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में तो ये कहा गया है कि मस्जिद है वो किसी ऐसी जमीन पर नहीं बनानी चाहिए जिसके ऊपर कोई आपत्ति हो, कोई डिस्प्यूट हो, वो मस्जिद हो नहीं सकती। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद ने एक मस्जिद को ढा दिया था कि किसी मुसलमान ने, एक यहूदी का प्लॉट था, उसमें अपने जोश और खरोश में आके इस्लाम फैल रहा था, मस्जिद की दीवारें खड़ी कर दी। वो जो यहूदी था वो भागा भागा फिरा भाई, उसका साथ नहीं दिया। तो किसी ने कहा भाई ऐसा है, इनके जो गुरु हैं प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके पास जाओ, उनसे अपनी जो है अपनी जो भी आपकी विपदा है, जो दुख है, उनको बयान करो। वो यहूदी कहने लगा अरे वो तो इनके गुरु हैं, वो मेरी क्या सुनेंगे। लोगों ने कहा नहीं, वो अमीन है, इंसाफ करने वाले, तुम जाओ तो सही, नहीं है तो नहीं है। तो वो यहूदी उनके पास गया, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने इंक्वायरी करी और देखा कि ये जो मस्जिद बना रहे थे इस यहूदी की जगह पे, ना तो उससे इजाजत दी, ना उसको पैसा दिया, तो आपने कुदाल लेके जितनी दीवारें बनी थी गिरा दी। तो इस्लाम का तरीका ये है, अगर कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिल्ली का देता हूँ, यहाँ बंगाली मार्केट है, बड़ी जगह है, बहुत लुटियन जोन की ही जगह है, उसमें बहुत पुरानी मस्जिद थी, शायद तुगलक के जमाने की थी। उसमें कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा के कॉरिडोर निकाल लिया, उस पर आपत्ति हुई एमसीडी को है जिसको भी, उसको हटा दिया गया। तो संजौली मस्जिद की मैं जो कमेटी है, मुंतजमा कमेटी, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन उन्होंने की थी उसको हटाने का फैसला किया है। और हिंदू मुस्लिम हमेशा से देखिए जैसे शीरो शक्कर की तरह लाइक शुगर एंड मिल्क बहते चले आए हैं, थोड़ी बहुत खिटपीट गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ आगे भी ऐसे ही रहेंगे। फिरोज भाई अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पहले गुजरात के बाद में अब कर्नाटक में जिस प्रकार से गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर जो एक सांप्रदायिक एक झड़प हुई, उसके बाद आगजनी देखने को मिली, तो क्या आपको लगता है कि इनके देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ चुनिंदा लोगों की तरफ से? देखिए, जो आपने अभी जिक्र किया कि गुजरात में अगर देखिए कोई अगर धर्मार्थ के लिए यात्रा निकाली जाए, देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि हर धर्म के जो अनुयायी हैं अपनी यात्राएं निकालते, चाहे हम मुसलमान हों, मुहर्रम के मौके पे जुलूस निकालते हैं, ताजियों का जुलूस निकलता है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपकी पैदाइश के ऊपर भी लोग जुलूस निकालते हैं। हालांकि प्रॉफेट ने कभी नहीं कहा कि मेरी याद में जो है कभी आप इस तरह का जुलूस निकालें, लेकिन ये निकलते हैं। अब चाहे वो हिंदुओं के हों, सिखों के हों या क्रिश्चियंस के भी निकलते हैं, काफी लंबे चौड़े जुलूस उनके वहां निकलते हैं आपके केरला में और गोवा में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो भी जुलूस निकलता है उसे पीसफुली उसका मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी हमारे विराजमान वतन चाहे वो नवशिवरात्रि हो या दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, या कोई भी हो, अगर उनकी यात्राएं निकलती हैं तो पहले तो एक जमाना था कि जब इस तरह की यात्राएं निकलती थी तो मुसलमान लोग सबीलों पे खड़े होकर पानी और दूध पिलाते थे, ऐसे हिंदू जो है ताजिए वालों को फल देते थे, खाना देते थे। इस ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमेशा से हम ऐसे ही रहते चले आए हैं, तो उसको क्यों छिन्न भिन्न कर रहे हैं? तो मैं तो समझता हूँ कि गुजरात में जब दंगे हुए थे तो उस टाइम भी बहुत से हिंदू मुसलमान ऐसे थे कि जो बाहर नहीं निकल सकते थे। नीचे हिंदू था तो उसने ऊपर अपने मुसलमान मकानदार या किराएदार को भाई उसको घी चाहिए, मसाला चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, इस तरह से मिल बांट के हमेशा से रहते चले आए। तो अगर इस तरह से हुआ है गुजरात में तो बिल्कुल गलत है। और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भाइयों की तरह है, ठीक है, एक ही माँ के समझिए कि दो बेटे हैं। जी, फिरोज भाई आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, आपने मुझे याद किया। थैंक यू।